बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 27 जून का अनफॉर्चुनेट वाक़या था जिस पे सारों के दिल गमगीन हैं। उस हवाले से इंक्वायरी कमेटी, आपको पता है, हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी कमेटी बैठी है जिसको पीआईटी के चेयरमैन हेड कर रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम था गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए, और मेरे ख्याल में वो बस फाइनलाइजेशन में होगी। तो उसमें जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल उसमें अगर कहीं पे लूप होल्स हैं या कोई उसमें गिल्टी है, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अ, जो एक्चुअल वाक़या था उस पे भी हम रिपोर्टिंग अपनी कर चुके हैं। उसके बाद से आपको पता है कि 2-3 चीज़ें हमने आइडेंटिफ़ाई की जो कि शॉर्टकमिंग्स थी, या हम समझते हैं कि काफ़ी रिवर स्वात के हवाले से काफ़ी बेहतरी उसमें आ जाएगी, फ्लड्स प्रोटेक्शन और मिटिगेशन के हवाले से। उसमें एक इंक्रोचमेंट था जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद विज़िट करके उस दिन फिर डायरेक्शंस भी दी, और वो आपको पता है कि 27-28 तारीख से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम का। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम अभी काफ़ी हमने काम कर लिया हुआ है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत जल्दी हम एक रोबस्ट किस्म का अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करवाएं, जो ना कि सिर्फ रिवर स्वात बल्कि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, या जो जहाँ जहाँ से भी रिवर स्वात में पानी आ रहा है, तो वहाँ पे एक अर्ली और एक रोबस्ट सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो जाए। इंक्रोचमेंट के हवाले से आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। कोई तकरीबन 70 के करीब हम स्ट्रक्चर्स गिरा चुके हैं, जिसमें 150 कनाल से अबव हम लैंड रिट्रीव कर चुके हैं, जो कि एक्चुअली रिवर के खसरात हैं, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी। और आगे भी हम जा रहे हैं कि इस रिवर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। और ये चूंकि आपको पता ही है कि स्वात वैली है, और इसमें वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है रोडों के ऊपर या दरियाओं के ऊपर, तो वो हैजर्ड्स भी हैं, और हमने फिर उसमें ये भी देखना है कि सियाहत के हवाले से हम होटल इंडस्ट्री को और इलाका मकीनों को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप अगले दिनों में देखेंगे काफ़ी एक रोबस्ट कार्रवाई होगी इन सारी चीज़ों पे, जिसमें तजावज़ात जो मैंने पहले ही बात की, उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सियाहों को आगाही, लोकल लोगों को पता होता है, वो दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, उनको एक एक चीज़ का पता होता है, बारिशें हो रही हैं तो क्या क्या इकदाम करने हैं। उसके हवाले से सियाहों के हवाले से भी हम उस पर काफ़ी अभी काम कर रहे हैं। देखिए, सानेहात में इस तरह की गलतियां हम फौरी तौर पे इसको पॉइंट आउट करना, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े इंटीग्रेटेड एक सिस्टम में काम कर रही होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिर रेस्क्यू 1122, फिर सिविल डिफेंस के हमारे लोग हैं, फिर कहाँ पे टीएमएस की गलतियां हैं, कहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन कंपनीज की हैं गलतियां, कहाँ पे पॉलिसी मेकिंग पे इशूज हैं। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज पॉइंट आउट करेगी, उस दिन एग्जैक्टली क्या कमी थी, क्या चीजें होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीस होती हैं, उन एसओपीस की वायलेशन, उसमें कमीशन क्या कमीशनिंग और किस कौन सी ओमिशंस है जहाँ पे हम समझते हैं कि किसी को कसूरवार ठहराया जाए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इसका अगर वेट कर लिया जाए और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, तो उस पर शायद रिजल्ट्स होंगे उसके। देखिए, स्वात के हवाले से आपको पता ही, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो है लोगों की, यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, वो शायद आपको पाकिस्तान में और कहीं ना मिलें। इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो हम उससे सीख भी सकते हैं, उससे इबरत भी लेते हैं, उसको हम करेक्टिव मेजर्स के लिए भी उसमें हम देखते हैं। बट सियाह चूंकि ज़्यादा सियाह हमारे ऐसे होते हैं जो पहले भी आए होते हैं, उनको चीज़ों का पता भी होता है कि कौन से मौसम में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये है कि मौसम की सूरत हाल और लोकल जो पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोकल मीडिया की तरफ से जो भी चीज़ें जाती हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। बाकी स्वात इज़ क्वाइट सेफ। स्वात में आप कहीं भी जाएं, मालम जबा जाएं, आप कालाम जाएं, बहरीन जाएं, ये सारे बड़े अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, बड़े सेफ हैं, बड़े वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। आप बेशक स्वात जिस भी दिन आएँ, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको वेलकम किया जाएगा, और आप यहाँ के मौसम से भी और इलाके से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।